सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब घर पर रहो, सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो। पहले हम 3 लेसन्स पढ़ चुके हैं। अभी हम जाएंगे कुछ ग्रामर के ओर, कुछ ग्रामर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम जानेंगे संज्ञा, नाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम कोई भी व्यक्ति का नाम भी संज्ञा हो सकता है, वस्तु का नाम भी संज्ञा हो सकता है, स्थान का नाम भी संज्ञा हो सकता है। व्यक्ति का नाम जैसे मनुष्य का नाम राम, गोपाल, श्याम, ऐसे ही कुछ मनुष्य का नाम भी संज्ञा हो सकता है। स्त्री, कौन सा भी स्त्री जाति का नाम भी संज्ञा हो सकता है। गीता, मीता, रीता। घोड़ा, कौन सा भी पशु का नाम भी संज्ञा हो सकता है। शेर, पक्षी, कौन सा भी पक्षी का नाम जैसे तोता, मैना। सैनिक, ऐसे ही कुछ व्यक्ति का नाम संज्ञा हो सकता है। वस्तु, कौन सा वस्तु, कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम भी संज्ञा हो सकता है। मेज, कुर्सी, पेड़, फूल, पुस्तक। जैसे हम हमारा डेली लाइफ में जो चीज हम यूज करते हैं, जो हम सामने देखते हैं, वो सब वस्तु भी संज्ञा हो सकता है। स्थान, कुछ भी प्लेस का नाम भी संज्ञा हो सकता है। जैसे शहर, कुछ भी शहर का नाम, टाउन का नाम। गांव, कुछ भी विलेज का नाम भी संज्ञा हो सकता है। देश, जैसे हमारा देश का नाम भारत, ऐसे ही कुछ देश का नाम भी संज्ञा हो सकता है। नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ऐसे ही कुछ नदी का नाम भी संज्ञा हो सकता है। पर्वत, हिमालय, जैसे कुछ माउंटेन का नाम भी संज्ञा हो सकता है। इसे ही कुछ स्थान का नाम, प्लेस का नाम भी संज्ञा हो सकता है। अभी हम जाएंगे सर्वनाम। संज्ञा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी जाएंगे सर्वनाम, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में हम जो शब्द यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। क्या है वो प्रोनाउंस? यह, वह, हम, तुम, मैं, आप, कौन, क्या, मुझे, वे, उनका, तुम्हारा, आपको। ऐसे ही संज्ञा के बदले में हम ये शब्द यूज करते हैं, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में ली हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं, हम संज्ञा के बदले में हम मैं यूज किए हैं इधर, तो ये हो गया आपका सर्वनाम। मैं अपनी गलती मानता हूं। सेकेंड वन, वे पैर धो आए। संज्ञा के बदले में हम वे यूज किए हैं। इधर किसी का नाम नहीं है, हम किसी के नाम के बदले में वे यूज किए हैं। वे पैर धो आए, वे, ये हो गया आपका सर्वनाम। देन थर्ड वन, मुझे यहाँ से निकालो। संज्ञा के बदले में, कोई नाम के बदले में हम मुझे यूज किए हैं, तो मुझे यहाँ से निकालो, तो इधर मुझे हो गया आपका सर्वनाम। अभी हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी हम जाएंगे वचन के ओर। अभी हम जाएंगे वचन, नंबर। वचन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। 2 प्रकार का वचन होता है, एक वचन, बहुवचन। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो एक वचन क्या है? जो शब्द किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहा जाता है। जो शब्द एक वस्तु, किसी एक चीज, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का नाम को बोध कराता है उसको एक वचन, सिंगुलर नंबर कहते हैं। बहुवचन, प्लूरल नंबर, जो शब्द से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहा जाता है। अधिक शब्द, अधिक वस्तु, अधिक व्यक्ति, अधिक स्थानों का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। जो शब्द एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध कराते हैं उसे एक वचन, सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जो शब्द अधिक वस्तु, अधिक व्यक्ति और स्थानों का बोध कराते हैं उसे बहुवचन, प्लूरल नंबर कहते हैं। एक वचन, बहुवचन। जैसे हड्डी, एक हड्डी, हड्डियां, बहुत सारे हड्डियां, बोन, बोन्स। बकरी, एक बकरी, अधिक बकरी, बकरियां। गोट, गोट्स। रोटी, एक रोटी, अधिक रोटी, रोटी, रोटियां। रानी, रानियां। क्वीन, क्वींस। कली, कलियां।
कली, कली का मतलब है बर्ड, जो फूलों से पहले आता है। फ्लावर होने से पहले बर्ड आता है, उसके बाद फ्लावर आता है, तो उसको कली बोलते हैं। फूल से पहले जो चीज आता है उसको कली बोलते हैं। कली, एक कली, कलियां। बर्ड, बर्ड्स, कलियां। ये हो गया आपका वचन। अभी हम जाएंगे लिंग के ओर। अभी हम जानेंगे लिंग के बारे में। जेंडर, दो प्रकार का जेंडर होता है, एक स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर, देन पुल्लिंग मस्कुलाइन जेंडर। पहले हम जानेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध हो वे स्त्रीलिंग कहलाती है। जिन संज्ञाओं से हमें पता चलता है ये स्त्री जाति का हो उसे हम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। देन पुल्लिंग मस्कुलाइन जेंडर, जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो वे पुल्लिंग कहलाती है। जिन संज्ञाओं से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है उसे हम पुल्लिंग कहलाते हैं। देन पुल्लिंग कुछ एग्जांपल्स में ली हूं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शेर, पुल्लिंग शब्द है शेर, उसका स्त्रीलिंग रूप है शेरनी। शिष्य, पुल्लिंग रूप है शिष्य, पुल्लिंग का शिष्य का स्त्रीलिंग रूप है शिष्या। राजकुमार, राजकुमार का स्त्रीलिंग रूप है राजकुमारी। बालक, बालक का स्त्रीलिंग रूप है बालिका। देन बंदर, बंदर का स्त्रीलिंग रूप है बंदरिया। बिल्ला, बिल्ला मीन्स कैट, कैट का स्त्रीलिंग रूप है बिल्ली। मेल कैट, फीमेल कैट। अब ये हो गया आपका लिंग, दो प्रकार का लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी हम लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी जाएंगे कुछ विलोम शब्द के ओर। अभी हम जानेंगे कुछ विलोम शब्द के बारे में, ऑपोजिट वर्ड। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। किसी शब्द का सामने वाला शब्द या उल्टा शब्द को हम विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का विपरीत शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स में ली हूं, जैसे सौभाग्य, दुर्भाग्य, गुड लक, बैड लक। नेक्स्ट वन, हानि, लाभ। हानि का विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है लाभ। कुछ लॉस होता है तो कुछ प्रॉफिट होता है। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान का अपोजिट वर्ड है अज्ञान। कुछ लिटरेट, इलिटरेट। दंड, पुरस्कार, दंड का विपरीत शब्द, विलोम शब्द होता है पुरस्कार। हम किसी को दंड देते हैं, किसी को पनिशमेंट देते हैं, तो किसी को रिवार्ड करते हैं, पुरस्कार देते हैं। दंड, पुरस्कार। दंड का विलोम शब्द है पुरस्कार। किसी को हम पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं, तो किसी को हम रिवार्ड करते हैं, पुरस्कार देते हैं। देन मूर्ख, ज्ञानी। कोई अनएडुकेट होता है तो कोई एडुकेट होता है। ज्ञानी, मूर्ख का विलोम शब्द है ज्ञानी। देन अपमान, अपमान, सम्मान। अपमान का विलोम शब्द है सम्मान। हम किसी को इंसल्ट करते हैं तो किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये हो गया आपका विलोम शब्द। आप विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड के बारे में जान चुके हैं। तो अभी आप लोग कुछ ग्रामर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कुछ संज्ञा के बारे में, कुछ सर्वनाम के बारे में, और कुछ लिंग के बारे में, और कुछ वचन के बारे में, और कुछ अपोजिट वर्ड विलोम शब्द के बारे में। तो वो ये हो गया आपका ग्रामर पार्ट। अभी ग्रामर के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। देन हम नेक्स्ट क्लास को जाएंगे कुछ नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।